Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Sidra Masood and welcome to my channel Mathologer Bia. How are you all? Hope you all are fine. So आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉस पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी? एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ लॉस को पढ़ना पड़ेगा। हेयर आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इंडिसेस भी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम जब पावर के ऊपर पावर हो या बहुत सारे नंबर जो कि सेम हो और उनके ऊपर डिफरेंट पावर्स हों, तो ऐसी सूरत में हम पावर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं कि कुछ पावर्स को ऐड करना होता है, कुछ पावर्स को माइनस करना होता है, और कुछ नंबर जो हैं प्लस हो रहे होते हैं उसमें भी स्टूडेंट जो हैं वो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मिक्स प्लेट हो जाती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन ये करना है कि कुछ लॉज हैं जो कि हमने इसको समझना है। जब तक हम इन लॉज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और बल्कि आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें भी बहुत सारी जगहों पे इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैथ्स है जो कि आपको आगे हर क्लास में भी काम आएगी। हम पहली लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में क्या है? सपोज कर लें मेरे पास है ए और अगेन मेरे पास है ए, यानी कि मेरे पास दो नंबर्स हैं जो कि सेम है। इसके ऊपर पावर है एक्स और इसके ऊपर पावर है वाई। अभी मैंने नंबर्स मेंशन नहीं किए, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वेरिएबल के थ्रू कि अगर हमारे पास सेम नंबर्स हों जिनका नाम हमने दे दिया ए, सपोज़ हमारे पास ए है और इनके पावर पर जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, एक्स और वाई है। तो अब हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जिनको आप समझ लें कि जब दो कंडीशन हैं जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है जब हम पावर्स को ऐड करते हैं। कब करते हैं? जब नंबर्स क्या हो रहे हों? मल्टीप्लाई हो रहे हों। नंबर्स क्या हो रहे हों? मल्टीप्लाई हो रहे हों। और वो कौन से नंबर्स होने चाहिए? सेम नंबर्स होने चाहिए। सेम नंबर्स हों और नंबर्स जो हों वो क्या हो रहे हों? मल्टीप्लाई हो रहे हों। और उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे? हम उनकी पावर्स को कर देंगे ऐड। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम इनको देखते हुए अपना काम को करेंगे। लाइक हमारे पास है ए, यानी कि हमारे पास बेस, ये जो हमारे पास नंबर्स होंगे ना, दैट इज़ कॉल्ड अ बेस। ठीक है, ये हमारे पास सेम है, सो हम ले लेते हैं ए, एक ले लेंगे। ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी नंबर्स हो, अगर वो सेम है तो हम उनको ले लेंगे 1 टाइम। ठीक है, उनकी पावर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये जो भी हो, नंबर्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड। कब करते हैं? जब आपके सेम नंबर्स आपस में क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई। और सेम नंबर्स का होना ज़रूरी है, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। जब ऐसा होगा तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी x प्लस वाई कर देंगे। अब हम इसको समझते हैं एक नंबर से। सपोज आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, एक की पावर है 3, एक की पावर है 4। सो अब हम बेस, यानी कि हमारा जो नंबर है वो बेस है, वो हम एक ले लेंगे और इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड 3 प्लस 4। ठीक है, सो आंसर विल बी 2 पावर 7। सो गाइज ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि पावर्स कब ऐड होती हैं? जब हमारे पास बेस, यानी जो नंबर होता है वो सेम हो और वो आपस में क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि फॉर सपोज 3 हमारे पास 2 बेस हैं और वो प्लस हो रही हैं, उनकी पावर 2 और 5 है, तो हम इनको क्या कर दें? प्लस कर दें? नो, इनकी पावर को प्लस हम नहीं करेंगे, फिर हम इनको एज इट इज़ अलग ही रखेंगे। ये आंसर इसका मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। बट अगर ये प्लस के बजाय मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब हम बेस सेम करेंगे और 2 + 5 कर देंगे, तो आंसर विल बी 7। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बेस जो है वो क्या हो रही हो? वो मल्टीप्लाई हो रही हो। सही है। सो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट लॉ की तरफ, दैट इज़ द लॉ ऑफ पावर। अच्छा, पावर ऑफ पावर से भी एक क्लियर पिक्चर जाहिर हो रही है कि एक नंबर है, सपोज कर लें आपके पास एक नंबर है 5 और इसके पावर है 2। अब
पावर ऑफ पावर मीन्स के ऊपर भी इसके कोई पावर आ रही है, लाइक 3। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि 2 पावर्स हों, ये 3 पावर्स, 4 पावर्स, 5 पावर्स भी हो सकती हैं। मैं आपको एक मिनिमम एक वैल्यू देकर बता रही हूँ कि अगर 2 पावर होती हैं, एक नंबर के ऊपर 2 पावर्स हैं, तब आप क्या करेंगे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कब करेंगे, जब आपके ऊपर पावर होगी। सो 2 3s आर 6। तो ये पावर जो हो गई क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास, अगर हमारे पास डिवीजन में नंबर है तो हम क्या करेंगे, फॉर 2/3 और ये आपके ऊपर इसके ऊपर पावर है, सपोज 2 के ऊपर पावर है 2 और 3 के ऊपर पावर है 4, ठीक है। और जो मेन पावर है हमारे पास वो आ रही है 5 सपोज, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर जो है अलग अलग नंबर्स हैं, बेस तो सेम है नहीं, हम बेस सेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें पावर ऑफ पावर की। कि एक नंबर है दैट इज़ न्यूमरेटर, उसकी पावर है स्क्वायर यानी 2 है, और एक डिनोमिनेटर उसकी पावर है 4, और पावर ऑफ पावर जो है यानी उसके ऊपर जो पावर है वो आपके पास है 5। सो अब आप क्या कर लेंगे, 1 बाय 1 पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड नहीं करेंगे। ऐड कब करते हैं, जब बेस सेम होती है तो, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तब पावर्स ऐड हो रही होती हैं। लेकिन जब आपके पास हम बेस डिफरेंट है और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पावर ऑफ पावर की, यानी पावर के ऊपर भी एक पावर हो, तो ऐसी कंडीशन में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं 4 × 5। सो 2 की पावर हो गई 2 5s are 10 और 3 की पावर हो गई 5 4s are 20। सो तो आपके पास पावर्स आ गई कुछ इस तरीके से। अब अगर इसको आप एक और एग्जांपल से यूँ समझ लें कि एक नंबर है आपके पास 6, इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर हमने एक और पावर ले ली 3, फिर हमने एक और पावर ले ली 2। सो पावर्स के ऊपर पावर्स हो सकती हैं, मज़ीद जितनी चाहें पावर रख सकते हैं। तो इन तीनों का आप क्या करेंगे, बट 1 बाय 1 करेंगे, एक साथ तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करें, ईजी रहेगा आपके लिए। 2 × 3 पहले करें, सही है, 2 3s are 6, सो 6 पावर आ गई। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 6 2s are 12। यही चीज़ आप डिवाइड में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि मज़ीद पावर के ऊपर पावर हो तो आप क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप मैं एक और एग्जांपल से बता देती हूँ आपको। फॉर सपोज़ यहाँ पे आपके पास है 2 और यहाँ पे आपके पास है 4। पहले तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, फिर दोनों के ऊपर क्यूब है, फिर दोनों के ऊपर 3 है सपोज। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप अपनी पहली पावर को मल्टीप्लाई करें इंडिविजुअली करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पे अलग अलग पावर लग रही है, बेस सेम तो है ही नहीं। सो अलग अलग करेंगे। सो 2 × 2 और 4 की पावर ऑलरेडी 2 है तो 2 × 2। सो 2 2s are 4, सो 2 की पावर हो गई 4 और 4 की पावर भी हो गई 4, बट क्योंकि इनके ऊपर भी एक पावर है दैट इज़ 3। सो अब 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। सो आंसर आएगा 4 3s are 12 और 4 3s are 12। सो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। सो हमने 2 लॉज पढ़ी हैं, एक है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स जिसमें आपने क्या किया था, बेस का सेम होना ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट, और उन बेस का आपस में मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, तब जाकर आप उनकी पावर्स को ऐड ऑन कर देते हैं। और अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर हो, लाइक लॉ से भी शो हो रहा है पावर ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर भी पावर हो, ऐसी कंडीशन में आप पावर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब हम मूव ऑन होते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, पावर ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, फॉर सपोज यू हैव 2 वेरिएबल्स x and y, ठीक है, और उसके ऊपर पावर आपके पास मेंशन है फॉर सपोज q। पावर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स इससे जाहिर हो रहा है एक प्रोडक्ट है x और y, दोनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो आप ये देखिए जो पावर है ये दोनों पे है, यानी ये पावर ये दोनों वेरिएबल्स को कवर कर रही है। सो हम इंडिविजुअली पावर्स को कैप्चर करेंगे, लाइक x के ऊपर भी 3 है और y के ऊपर भी 3 है, ठीक है। इसकी और एग्जांपल्स ले लेते हैं।
फॉर सपोज एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर है 5 और एक नंबर है यहाँ पे 3, ठीक है, और उसके ऊपर पावर लगी है 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये 2 जो है ये 5 पर भी लग रहा है और ये 2 जो है ये 3 पर भी लग रहा है। सो किस तरीके से होगा, 5 की पावर 2 हो जाएगी और 3 के ऊपर भी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है गाइस। ये क्लियर है। अगर आप इसको डिवाइड में करना चाहें तो आप इसको डिवाइड में भी कर सकते हैं। फॉर सपोज यू हैव वैल्यू 2/3 and you have next value is 4/5, they are multiplying, ठीक है। ये दोनों आपके पास वेरिएबल्स हैं, सॉरी नंबर्स हैं, और इनके ऊपर पावर एक मेंशन है 2। सो अब क्या करेंगे, आप लोग दोनों के ऊपर पावर मेंशन करेंगे 2/3, इसकी पावर भी 2 है, आप इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो इट्स ओके, लेकिन ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे कवर दोनों हो रहे होते हैं, ठीक है। 4/5 और इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मीन्स कि आप किसी भी ऐसे नंबर्स के ऊपर पावर मेंशन करेंगे जो डिवाइड हो रहे हों। फॉर सपोज वी हैव अ वेरिएबल x और वी हैव अ वेरिएबल ऑफ y और इसके ऊपर पावर है a। सो ये जो a है ये मेंशन है x के ऊपर भी और ये a मेंशन है y के ऊपर भी। अभी हमने जैसे ये पढ़ा था लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे प्रोडक्ट का। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट हो, आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और अगर आपके पास पावर हो, सो वो पावर दोनों यानी कि जो प्रोडक्ट है इसके दोनों वेरिएबल्स पे अप्लाई होगी। इसी तरह अगर कोई क्वोशिएंट में नंबर है, डिवीजन में कोई नंबर है, तो ये पावर भी तब भी दोनों पे अप्लाई होगी। हाउ से इस तरीके से कि x के ऊपर भी a पावर लग जाएगी और y के ऊपर भी a पावर लग जाएगी। इसका हम एक नंबर में देख लेते हैं। फॉर सपोज वी हैव अ 5 एंड वी हैव अ नंबर इन डिनोमिनेटर इज़ 2 और हमारे पास एक पावर लगी है दैट इज़ 3। सो ये 3 जो है ये 5 को भी कवर करेगी और ये 3 पावर जो है ये 2 को भी कवर करेगी। अगर इसी तरह एक और एग्जांपल लें जिसमें ऑलरेडी पावर गिवन हो, सपोज वी हैव अ 2 एंड वी हैव अ 3 और इन दोनों के ऊपर जो है पावर है 2, ठीक है, और एक मेन पावर हम लगा देते हैं 5। तब भी अब इस ब्रैकेट मीन्स ये ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि ये पावर जो है ये दोनों को कवर कर रही है। ऑल्दो दोनों पे पावर ऑलरेडी गिवन है, बट अब यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। देखिए यहाँ पे पावर ऑफ पावर भी अप्लाई हो रही है, जिसमें पावर ऑफ पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं और ये पावर जो है ये दोनों को भी कवर करेगी। सो यहाँ पे 2 × 5 भी हो जाएगा और ये पावर 3 पे भी मेंशन होगी। सो आंसर विल बी 2 5s are 10 and 2 5s are 10। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लॉ सॉल्व होगी। इसमें आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स को ले सकते हैं। अगर आपको और मज़ीद एग्जांपल्स के थ्रू समझना है मुझसे, सो आप अपना भी कोई क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। अब इसमें क्या है, अब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट में क्या कहा था कि जब आपके पास ऐसे नंबर का प्रोडक्ट हो जो सेम नंबर्स हों और उनके ऊपर पावर हो, तब हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, यानी कि ऐसे नंबर जो डिवीजन में हों बट वो सेम हों और उनके ऊपर पावर्स हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सपोज वी हैव ए एंड वी हैव ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों जगह हमारे पास सेम नंबर्स हैं, दैट वी कॉल इट बेस। ठीक है, और इसकी पावर है b और इसकी पावर है b। सो अब हम क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं तब हम बेस सेम करके पावर्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन जब यही चीज़ हम देख रहे होते हैं डिवीजन में, अच्छा मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ क्योंकि बेस तो सेम होगी, पावर को हम थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास बेस हमारे पास a है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऊपर की जो पावर है x है और नीचे की पावर जो है y है, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम हो डिनोमिनेटर में भी, तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की बेस को और न्यूमरेटर की बेस को एक सपोज कर लेंगे, यानी कि बेस सेम कर देंगे और ये जो पावर है हम इसको माइनस कर देंगे जी।
ये जो डिनोमिनेटर की पावर है उसका साइन माइनस होगा, ठीक है। x एज इट इज़ जो न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहेगा और जो डिनोमिनेटर में y है दैट विल बी माइनस, ठीक है। अगर हम इसको नंबर्स में ले लें, फॉर सपोज वी हैव अ नंबर 5, ठीक है, और न्यूमरेटर में पावर जो है वो है 3 और डिनोमिनेटर में पावर है 2। सो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, बेस सेम कर देंगे, दैट इज़ आवर 5 और न्यूमरेटर में जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी, बस डिनोमिनेटर की पावर जो है ये ऊपर आएगी। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनती है सो इसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। सो आंसर क्या आएगा, 5 - 3 दैट इज़ 1, जो कि हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं और सपोज वी हैव 2 और वी हैव अ पावर 6 एंड वी हैव अ पावर इन डिनोमिनेटर दैट इज़ 3, ठीक है गाइस। अब क्या है, डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है तो हम बेस ये ले लेंगे 2 और पावर जो है आपकी क्या होगी 3 जो होगी, डिनोमिनेटर में जो पावर है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। सो आंसर विल बी 2 × 3। सो दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है। ये बात भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं और जो नंबर होता है जो सेम होता है वी कॉल इट बेस। So in this way we have done our 5 laws, or with this with the help of these laws we can solve exercise 1.4. So guys हम ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज हम लॉज जो हैं ये क्लियर कर चुके हैं और इसको मज़ीद एग्जाम्पल से अगर आप समझते हैं कि ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल इसमें भी दे देती हूँ। फॉर सपोज वी हैव 2, ठीक है, एक नंबर है 2, इसकी बेस है हमारे पास a और एक नंबर है 3 और इसकी बेस है हमारे पास a, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और बेस सेम हो तब हम क्या करेंगे। अच्छा, 2 की पावर जो है वो 2 है और a की पावर जो है वो 3 है। सो क्या होगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3 हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है, सो बेस क्या हो गई a और इसकी पावर क्या हो गई 2 + 3। सो क्या आंसर आ जाएगा, 6a 5। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आगे जाके आप लोग एक स्टेप में ही कर लेंगे, बट यहाँ समझाने का मकसद ये है कि जो डिफरेंट नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अगर बेस जो होगी वो सेम रहेगी, उनकी पावर्स ऐड ऑन। सो इन दिस वे वी हैव डन आर लॉज और इसकी हेल्प से आप इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.4, और बहुत ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमने लॉज पढ़ ली हैं। सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।